परवीन खातौला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने हमारा नया टॉपिक स्टार्ट किया था, प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो यहाँ वहाँ पर हमने प्रतिशत में बदलना सीखा था, यानी किसी भी संख्या हो या भिन्न हो उनको प्रतिशत में बदलना सीख लिया था, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना भी हमने जान लिया था। किसी का भी प्रतिशत निकालना हो तो ये भी हमने सीखा था संख्याओं का। और आज हम हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जानेंगे कि वर्धी प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। वर्धी प्रतिशत यानी वर्धी प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिखा है। अब इसके माध्यम से हम जानेंगे कि वर्धी प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो एक पेन का मूल्य 10 रुपए है, एक पेन का मूल्य 10 रुपए है से बढ़कर 15 रुपए हो जाता है। जैसे मान लो यही पेन है और इस पेन का मूल्य क्या है 10 रुपए, और 10 रुपए से बढ़कर कितना हो गया 15 रुपए हो जाता है। तो बताइए कि पेन के मूल्य में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, पेन के मूल्य में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर हल करेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, अब उसका सूत्र होता है कि वृद्धि बटा में आरंभिक मान या मूल्य भी लिख सकते हैं गुणा में 100। क्या होता है? वृद्धि बटा में आरंभिक मान गुणा में 100। आपको समझ में नहीं आएगा सूत्र, आपको याद भी नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यानी कितने रुपए बढ़े हैं पेन में, तो पेन का मूल्य 10 रुपए था, 10 रुपए से बढ़कर कितना हो गया है 15 रुपए हो गया है। यानी शुरू में मूल्य कितना था 10 रुपए, ठीक है, और बढ़कर कितना हो गया 15, यानी कितने की वृद्धि हुई यहाँ पर। तो पहले तो यहाँ पर हम वृद्धि निकालेंगे, इसकी वृद्धि कितनी हुई है। तो वृद्धि बराबर 15 माइनस 10 बराबर 5 रुपये। कितने की हो गई? 5 रुपए की हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर वृद्धि की जगह क्या लिख देंगे हम? 5। ठीक है, यानी 10 रुपए थी पहले और बढ़कर 15 हो गई, यानी कितने रुपए बढ़ गए पेन में? 5 रुपए की बढ़ोतरी हो गई, यानी 5 रुपए बढ़ गए। तो 5 रुपए तो ऊपर लिख दिए, वृद्धि ऊपर लिख दिए, बटा में आरंभिक मान है कि पहले पेन का मूल्य क्या था, शुरू में पेन का मूल्य क्या था, तो कितना था 10 रुपए। तो इस यहाँ पर किसको लिख देंगे? 10 को लिख देंगे, आरंभिक मान की जगह क्या लिख देंगे 10, और गुणा में 100। ठीक है, काटेंगे 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, और 5 को 10 से गुणा किया तो 5 ढाई 50, और प्रतिशत में हमने बदला है इसलिए प्रतिशत का निशान तो आएगा। तो क्या हो जाएगा कि पेन के मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 50% की वृद्धि हुई। यानी एक पेन का मूल्य 10 रुपए था और 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए हो जाता है। तो बताइए पेन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कोई सी भी मूल्य वस्तु कुछ भी आ सकता है, उसका दाम बढ़कर इतना हो गया है, तो प्रतिशत वृद्धि जब बढ़ जाता है मूल्य, तो प्रतिशत वृद्धि निकालना होता है। तो उसके लिए एक सूत्र है हमारे पास, वृद्धि बटा में आरंभिक मान गुणा में 100। यानी कितने रुपए बढ़े हैं उसके मूल्य में, तो यहाँ पर 5 रुपए बढ़े थे, बटा में आरंभिक मान कितना था 10 था, और गुणा में 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 को 10 से गुणा किया तो 50 हो गया, यानी 50% की वृद्धि पेन के मूल्य में हो गई है। और सवाल करते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि एक शिक्षक का वेतन 2000 रुपए, एक शिक्षक का वेतन 2000 रुपए से बढ़कर 2200 रुपये हो जाता है, तो बताओ वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी क्या निकालना है यहाँ पर? वृद्धि प्रतिशत या प्रतिशत वृद्धि, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ पर वृद्धि निकाल लेते हैं पहले तो कि वृद्धि कितने की हुई है। ठीक है, तभी हम वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। तो वृद्धि कितने की हुई है? वृद्धि बराबर, तो पहले वेतन था 2000, अब बढ़कर कितना हो गया 2200 हो गया है। ठीक है, तो 2200 में से हम 2000 घटा लेंगे तो कितने आ जाएंगे 200 रुपए। कितने आ जाएंगे? 200 रुपए, यानी 200 रुपए की वृद्धि हुई है, यानी 200 रुपए बढ़े हैं उसके वेतन में। लेकिन हमें तो क्या पूछा है? प्रतिशत वृद्धि पूछा है। अगर वृद्धि पूछा डायरेक्ट तो वृद्धि तो हमारे बता देते कि 200 रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन उसने क्या पूछा है? वृद्धि प्रतिशत, प्रतिशत की वृद्धि या वृद्धि प्रतिशत कितनी हुई है वेतन में। ठीक है, तो यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत हमें निकालना है, तो हम सूत्र लगा देंगे वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा? वृद्धि बटा में
वृद्धि बटा में आरंभिक मान गुणा में 100। ठीक है, यानी अगर आपको सूत्र भी याद नहीं था, सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि पहले हम वृद्धि निकाल लेंगे, वृद्धि को ऊपर लिख देंगे और किस मूल्य पे हुई थी वृद्धि उसको नीचे लिख देंगे और प्रतिशत निकाल इसलिए गुणा में 100 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ वृद्धि कितने की हुई है, 200 की, तो 200 तो लिख देंगे हम ऊपर। और आरंभिक मान यानी पहले कितना था वेतन, 2000 रुपये था, कितना था, 2000 रुपये था, 2200 नहीं है तो बढ़ गया है अब, तभी तो हम वृद्धि निकाल रहे हैं प्रतिशत में। ठीक है, तो यहाँ पर 2000 रुपये था पहले इसका वेतन, तो 2000 रुपये कहाँ आ जाएंगे, नीचे, और गुणा में 100। ठीक है, तो 2 जीरो से तुम्हारे 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ऊपर वाला 1 जीरो कट जाएगा, 2 से कट रहे, 2 एकम 2, 2 से 10 बार, तो क्या जाएगा 10%, यानी उसके वेतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है। इस तरीके से हम वृद्धि प्रतिशत निकाल सकते हैं। कोई सा भी हमारे पास प्रश्न आ जाए और वहां पर वृद्धि प्रतिशत हमसे पूछ ले तो हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि कमी प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। प्रतिशत यानी अभी हमने वृद्धि प्रतिशत पढ़ा था, अब कमी भी हो सकती है, यानी मूल्य बढ़ने की जगह घट भी तो सकता है, तो वहां घटेगा तो कमी हो जाएगी और कमी से हम क्या निकालेंगे, कमी प्रतिशत। वृद्धि होगी तो वृद्धि से तो वृद्धि प्रतिशत निकलेगा और कमी से कमी प्रतिशत निकलेगा। तो देखिए प्रश्न है हमारे जैसे कि घी का मूल्य 500 रुपए प्रति किलो से घटकर 400 रुपए प्रति किलो हो जाता है। यानी घी का मूल्य क्या था, पहले 500 रुपए प्रति किलो था, यानी 1 किलो घी 500 रुपए का मिलता था, और अब घटकर उसका मूल्य क्या हो गया, 400 रुपए प्रति किलो हो गया, यानी अब 1 किलो घी 400 रुपए का ही मिलता है। ठीक है, यानी कमी हो गई, मूल्य में क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, तो बताइए घी के मूल्य में कितने प्रतिशत की, देखो प्रतिशत का निशान ये मैंने आपको बता दिया था, तो प्रतिशत लिखा भी आ सकता है शब्दों में और चिन्ह के द्वारा भी आ सकता है। तो प्रतिशत की कमी हुई है, कितने प्रतिशत की कमी हमारे घी के मूल्य में हुई है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर कमी निकालेंगे पहले तो कि कमी कितने की हुई है हमारे, तो कमी बराबर, तो पहले घी कितने का मिलता था, 500 रुपए का, तो 500 और अब मिल रहा है 400 रुपए प्रति किलो, तो 500 में 400 गए तो क्या आ गया, 100 रुपए, यानी 100 रुपए की कमी हो गई हमारे घी के मूल्य में। हमें कमी नहीं पूछा, कमी प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो कमी का प्रतिशत निकालेंगे, तो कमी प्रतिशत बराबर कमी ऊपर लिख देंगे और बटा में क्या आ जाएगा, आरंभिक मान, या आरंभिक मूल्य कह सकते हैं, आरंभिक मान गुणा में 100। ठीक है, तो कमी कितने की हो रही है हमारे यहाँ पर, 100 रुपए की हो रही है, तो 100 तो कहाँ लिख देंगे, ऊपर, बटा में आरंभिक मान, यानी शुरू में घी कितने का मिलता था, तो कितने का मिल रहा है यहाँ पर, 500 रुपए का, तो नीचे क्या आ जाएगा 500 और गुणा में 100। ठीक है, काटेंगे 2 जीरो से, तो हमारे 2 जीरो कट गए 500 के। ठीक है, और 5 से कट रहा है ऊपर वाला, तो 5 से 5 दूनी 10, जीरो भाग गया, भाग टूट की जीरो, कितना आ गया 20, और पीछे किसका निशान लगाना है, प्रतिशत का। हमने सीख लिया प्रतिशत बदलने के लिए 100 से तो गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा किया है तो प्रतिशत का निशान तो आएगा। ठीक है, तो घी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई हमारे, 20% की कमी हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न करके देखते हैं। एक किसान के खेत में 2400 किलोग्राम धान के बजाय 1800 यानी 1800 किलोग्राम धान पैदा हुआ, बताइए कितना प्रतिशत कम धान पैदा हुआ। यानी कितना था धान के पैदा होना था 2400, उसकी जगह कितना पैदा हो गया, 1800 किलोग्राम धान पैदा हुआ, तो बताइए कि कितना प्रतिशत कम धान पैदा हुआ। ठीक है, यानी कमी हो गई ना यहाँ पे, पहले 2400 किलोग्राम धान था। ठीक है, किसान खेत में 2400 किलोग्राम धान के बजाय कितना हो गया, 1800 किलोग्राम धान पैदा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या निकाल लेंगे, कमी, कि कितने किलोग्राम धान की कमी हुई है। तो पहले 2400 था, लेकिन उसके बजाय कितना हो गया 1800, तो घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 600, कितने बचेंगे 600 किलोग्राम, यानी 600 किलोग्राम जो धान था, यानी धान था वो कम पैदा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या निकालेंगे, हमें कमी प्रतिशत पूछा है, तो कमी प्रतिशत बराबर कमी बटा में आरंभिक मान गुणा में 100।
तो कमी कितने की हुई है, 600 किलोग्राम गेहूं कम पैदा हुए हैं, तो 600 ऊपर लिख देंगे। आरंभिक यानी कितना था पहले, 2400 किलोग्राम और गुणा में 100। ठीक है, 2 जीरो से तो हमारे 2 जीरो कट गए। ठीक है, 12 के पहाड़ से काट लें, 12 से कट रहे हैं, 12 दूनी 24, 12 से 12 पंजे 60, भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गई 0। फिर 2 से कट रहे हैं, 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, तो क्या आ जाएगा 25%। क्या आ जाएगा 25% की उसमें धान में कमी हुई, यानी 25% धान कम पैदा हुआ किसान के खेत में। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रतिशत कमी और वृद्धि प्रतिशत भी हमने निकालना सीख लिया। तो दोनों चीजें जब हमने जान लिए तो हमने दोनों चीजों से मिलकर एक बात सामने आई हमारे कि चाहे कमी प्रतिशत हो और चाहे वृद्धि प्रतिशत हमें निकालना हो, नीचे हमारा क्या आता है, हमेशा आरंभिक मान ही आता है। यानी जो शुरुआत में मूल्य था वही नीचे लिखा जाएगा, और कमी है तो ऊपर लिख देंगे, वृद्धि है तो भी ऊपर ही लिखना है, लेकिन नीचे हमेशा क्या आएगा, आरंभिक मान ही आएगा, आरंभिक मूल्य ही आएगा कि शुरू में उसकी वस्तु का मूल्य क्या था, कीमत क्या थी। ठीक है, तो वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे, और गुणा में 100 लगाना है। तो हमने कमी प्रतिशत निकालना और वृद्धि प्रतिशत निकालना सीख लिया है। तो जब भी आगे कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत के प्रश्न आ जाए तो आप इनको गलत नहीं करोगे। इसके बाद हम जानते हैं, जैसे मान लो कि ए और बी की आई, ए से बी से इतनी प्रतिशत अधिक है तो बी ए से कितनी प्रतिशत की कम होगा। इस तरीके से प्रतिशत कमी और वृद्धि प्रतिशत भी हम उसमें निकालना सीखेंगे, वो अलग टाइप के प्रश्न है। तो जैसे प्रश्न है हमारा, तो जानते हैं हम, यदि ए की आई बी की आई से x% अधिक है तब बी की आई में ए की आई की अपेक्षा प्रतिशत कमी क्या होगी। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे आते हैं। दूसरा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग में प्रतिशत कमी जिससे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। इस 2 टाइप के प्रश्न हमारे आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टाइप इस तरीके से आते हैं। तो उसमें प्रश्न कैसे आएंगे, तो उसके लिए सूत्र लगेगा हमारे, जैसे यहाँ पर वृद्धि आ रही है, ठीक है, और क्या पूछा है, प्रतिशत कमी, तो उसका सूत्र होगा x बटा में 100 प्लस x ब्रैकेट बंद गुणा में 100। ठीक है, और यहाँ पर जो x लिखा है वो क्या होगा, यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत जो हो रही है प्रश्न में वो यहाँ पर x द्वारा लिखा जाएगा। ठीक है, x के स्थान पर लिखा जाएगा। तो इस तरीके से सूत्र बनेगा, यानी वो हमने वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत वो अलग टाइप के प्रश्नों में था, अब ये प्रतिशत कमी हम पढ़ रहे हैं, ये अलग टाइप के प्रश्न हमारे पास आएंगे। तो ये इस तरीके से प्रश्न आएंगे, उनकी लैंग्वेज इस तरीके से होगी। ठीक है, अब प्रश्न से हम हल करते हैं इनको कि कैसे उनको हम हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, रोहन का वेतन सोहन के वेतन से 25% अधिक है तब सोहन का वेतन रोहन के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ऐसे प्रश्न हमें वहां पर पूछे जाएंगे। तो कैसे उनको हल करेंगे, तो अभी मैंने बता दिया आपको सूत्र क्या लगाना है। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत कम है, यानी प्रतिशत कमी हमें यहाँ निकालनी है, प्रतिशत कमी। तो उसका सूत्र हो जाएगा हमारे x बटा में 100 प्लस x ब्रैकेट बंद गुणा में 100। यहाँ पर x किसको मानना है हमें, जो वृद्धि हो रही, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि है, रोहन का वेतन सोहन के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का मान 25 बटा में 100 प्लस x का मान वापस 25 ब्रैकेट बंद और गुणा में 100। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 25 बटा में 100 25 जोड़े तो कितने हो गए, 125 गुणा में 100। कटरे काट लेंगे, 25 से कट रहे हैं, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 से एक बार, 5 से 5 दूनी 10, 0 भाग गया, भाग टूट के 0, तो क्या हो जाएगा 20%। यानी सोहन का वेतन रोहन के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। ठीक है, यानी प्रश्न कहा था कि यदि रोहन का वेतन सोहन के वेतन से 25% अधिक है तब सोहन का वेतन रोहन के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आएगा तो हमें ऐसे हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि
चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। इस टाइप का प्रश्न भी हमारे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे, तो अभी बताया था, दोनों सवालों की लैंग्वेज मैंने बताई थी कि कैसे लैंग्वेज बनती है, उसी के आधार पर ये प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालना है हमें, कमी प्रतिशत, क्या निकालना है, कमी प्रतिशत। तो सूत्र हो जाएगा हमारे x बटा में 100 प्लस x ब्रैकेट बंद गुणा में 100। ठीक है, तो x क्या है हमारे, चीनी के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है, 20% की, तो 20 बटा में 100 प्लस x का मान कितना, 20 ब्रैकेट बंद गुणा में 100। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 20 ब्रैकेट खोल करेंगे तो 20 और बटा में 100 में 20 जोड़े तो कितने हो गए, 120 और गुणा में 100। ठीक है, एक जीरो से तो हमारा एक जीरो कट गया, 2 से काट लो, 2 से कट रहे हैं, 2 छिकी 12, 2 से ऊपर काटो, ऐसे काटो, 2 पंजे 10, फिर 2 से कट रहे हैं, 2 तिया 6 और 2 से 2 ढाई 20, 10 बार कट गया। अब 3 नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 10 से यानी कोई किसी नहीं कट रहा, तो हम क्या कर लेंगे, 10 को 5 से गुणा किया, 10 गुणा 5 है, 10 को 5 से गुणा किया, 10 पंजे 50 और बटा में 3। ठीक है, अब ये हमारी अनुचित भी नहीं है, विषम भी नहीं है, तो इसके हम मिश्र भिन्न बना सकते हैं। 3 का भाग हम 5 में देंगे तो 3 एकम 3, कितने बच गए, 2, आगे उतारे जीरो, कितने हो गए 20, 20 में कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18, कितनी बार 6, 6 बच गए 2, तो 2 6 बच गए, वो क्या बन जाएगा अंश, और हर कितना है 3, तो वो 3 ही रहेगा, तो 16 सही 2 बटा में 3 प्रतिशत। प्रतिशत तो लगाएंगे क्योंकि हम प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत में जब पूछते हैं तो आंसर प्रतिशत में तो आएगा, प्रतिशत बदलने के लिए तो मैंने गुणा में 100 लगाया था। हमने पढ़ ही लिया कि प्रतिशत में किसी भी बिंदु को, प्रतिशत में संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, गुणा में 100, इसका मतलब प्रतिशत का निशान यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि खर्च में उसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी की जाएगी, 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत की कमी की जाएगी, जिससे उसके खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने दोनों टाइप की जो मैंने लैंग्वेज लिखाई थी, उनके दोनों टाइप के प्रश्न भी यहाँ पर बता दिए। तो ये कमी प्रतिशत से थे, अब पढ़ेंगे हम वृद्धि प्रतिशत से। देखिए, यदि ए की आई बी की आई से x% कम है, पहले अधिक थी अब कम की बात कर रहे हैं, कि यदि ए की आई बी की आई से x% कम हो तब बी की आई में ए की आई की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये प्रतिशत वृद्धि क्या है ये हमें निकालना है। ठीक है, दूसरे टाइप के प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे किसी वस्तु के मूल्य में, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने पर उसके उपयोग या उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जिससे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। इस टाइप के प्रश्न भी हमारे आते हैं। ठीक है, दोनों टाइप की मैंने लैंग्वेज लिखा है, किस तरीके से लैंग्वेज बनी आती है। ठीक है, वहां संख्या लिखी आएगी, या मैंने एक्स लिखकर आपको लैंग्वेज बता दी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो उसका सूत्र हो जाएगा x बटा में 100 माइनस एक्स ब्रैकेट बंद गुणा में 100, जहां पर x क्या होगा हमारे यहाँ प्रतिशत जो कमी दे रखी वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सूत्र बन गया हमारे। अब ये जो लैंग्वेज लिखाई है इसी के आधार पर हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, आई बी की आई से 40% कम है, ए की आई क्या है, बी की आई से 40% कम है, तब बी की आई ए की आई की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक है, यानी प्रतिशत अधिक यानी वृद्धि प्रतिशत, अधिक का मतलब वृद्धि प्रतिशत में यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर हल करेंगे हम इसको, वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत का सूत्र लिखा था अभी हमने, तो x बटा में 100 माइनस एक्स ब्रैकेट बंद गुणा में 100, और x यहाँ पर क्या आएगा, कितने की कमी हो रही है, यहाँ पर 40% कम है, तो x की जगह क्या आ जाएगा 40 बटा में 100 माइनस 40 ब्रैकेट बंद गुणा में 100। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 40 बटा में नीचे क्या है 100 माइनस 40, यानी 100 में से 40 गए तो कितने बच गए 60 और गुणा में 100। ठीक है, काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट लो, 2 से दोनों कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 से 2 तिया 6। ठीक है, अब नहीं कट रहे हैं तो 2 को 100 से गुणा किया तो कितने आ जाएंगे 200 बटा में 3। अब ये कौन सी भिन्न है हमारी, अनुचित भिन्न है, तो इसकी हम मिश्र भिन्न बना सकते हैं। तो 3 का भाग 200 में लगाएंगे
तो पहले 2 में लगाएंगे जाएगा, 0 लेंगे 20 में चला जाएगा, कितनी बार 3 छंग 200 का भाग 3 में 3 का भाग 200 में लगा रहे हैं तो 3 का भाग 2 में नहीं जा रहा, आगे 0 लेंगे 20 में चल जाएगा, 3 का भाग कितनी बार गया 20 में, 3 छंग 18, कितनी बार गया 3 छंग 18, ठीक है 6 बार गया, कितने शेष बच गए 2, फिर 20 हो गए, एक आगे 0 उतारे कितने हो गए 20, फिर 3 का भाग 20 में कितनी बार गया 3 छंग 18, ठीक है कितनी बार गया 6 बार, कितने शेष बच गए 2, जो शेष बचता है वो हमारा क्या बच जाता है अंश और बटा में 3, तो क्या हो गया 66 सही 2/3%, क्या हो जाएगा 66 सही 2/3%, यानी बी की आई ए की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक है 66 सही 2/3% अधिक है। इस तरीके से हमें इनको हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के मूल्य में 15% की कमी होने पर, गेहूं के मूल्य में 15% की कमी होने पर उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है, यानी प्रतिशत वृद्धि यहां पर हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको हल करते हैं, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर x बटा में 100 माइनस x ब्रैकेट बंद गुणा में 100, लगा दिया हमने सूत्र। अब यहाँ पर x क्या लिखेंगे, कितने कमी हो रही 15% की, तो क्या हो जाएगा 15 बटा में 100 माइनस 15, ठीक है ब्रैकेट बंद और गुणा में 100, ठीक है तुम्हें जमा दिया। आगे हल करते हैं, तो 15 बटा में 100 में से 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 85, कितने बचेंगे 85 गुणा में 100, ठीक है काट लेंगे, 5 से दोनों कट रहे हैं, 5 से कट रहे क्योंकि 5 का नियम क्या होता है कि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो संख्या 5 से विभाजित हो जाती, तो 5 से दोनों काट लें, 5 एकम 5, कितने बच गए 3, आगे उतारे 5 तो कितने हो गए 35, 35 में कितनी बार जाएगा 5 7 35, 5 से इसको काटते हैं तो 5 3 15, 3 बार कट गया, ठीक है। अब 17 बाज्य संख्या है, 3 भी बाज्य संख्या, 17 से कटेगी 3, 3 से कटेगी, 100 से कटने वाली नीचे संख्या है नहीं, तो 3 को 100 से गुणा करें तो कितने हो गए 300 और बटा में 17, ठीक है। मिसम भिन्न आई है हमारी, तो इसको हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। तो 17 का भाग हम 300 में लगाएंगे, तो यहाँ 17 का भाग 3 नहीं जाएगा, आगे 0 लेंगे 30 हो गए, 30 में चला जाएगा 17 एकम 17, 17 दून 34 तो बड़े हो जाएंगे, तो यहाँ शेषफल कितने बच गए हमारे 13, ठीक है। आगे 0 उतारे तो कितने हो गए 130, 17 का भाग 130 देंगे कितने बार जाएगा 17 7 119, तो 17 7 119, तो कितने शेषफल बच गए यहाँ पर हमारे 11, कितने शेषफल बच गए 11, तो यहाँ 11 शेषफल बच गए, वो हमारा अंश बन जाएगा और बटा में 17 नीचे आ जाएगा। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है, सब हमने पहले ही प्रश्नावली में सीख लिया था, ठीक है। तो 17 सही 11 बटा में 17, हमारा आंसर क्या आ गया 17 सही 11 बटा में 17% कि यहाँ पर उपभोग में वृद्धि की जाएगी ताकि खर्च पर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर 17 से 11 बटा में 17% आ जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत के कैसे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हमने समझा है और उनको हल भी किया है, तो आपको सारी चीजें जो पढ़ाई है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।